प्राचीन समय की बात है। एक बार एक साधु हर दिन सुबह ध्यान प्राणायाम करते थे। लोगों को ज्ञान प्रदान करते थे। पशु पक्षी को दाना डालते थे। यानी कि साधु का मकसद बस यही था कि अपना जीवन दूसरों के प्रति समर्पण करना, दूसरे लोगों की सेवा करना, मदद करना ही उनका कर्म था। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था तो साधु प्रकृति के दर्शन के लिए पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। तब चलते चलते साधु की नज़र एक बिच्छू पर जा गिरती है जो दलदल में फंसा हुआ होता है और वह दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। ये दृश्य देखते ही उन साधु ने अपने हाथ से दलदल में फंसे हुए बिच्छू को बाहर निकाल दिया। लेकिन साधु ने जैसे ही बिच्छू को बाहर निकाला, वैसे ही बिच्छू ने साधु के हाथ पर डंक दे दिया। डंक से पीड़ित साधु ने अपने हाथ पर एक कपड़ा लपेट दिया और वहां से आगे चलने लगे। ये सब दृश्य एक इंसान देख रहा था और मन ही मन ये सोच रहा था कि ये कैसा पागल साधु है, बिच्छू को कोई भला पकड़ता है। साधु चलते थे, तब अचानक से वो इंसान साधु को आवाज़ देता है और पास जाकर बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि ये बिच्छू मुझे काट लेगा। तब साधु कहते हैं कि हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम था कि ये बिच्छू मुझे काट लेगा। तब वो इंसान साधु से कहता है कि फिर तुमने बिच्छू को क्यों बचाया। तब साधु ने उस इंसान से कहा कि मैंने सिर्फ मेरा कर्म किया है और बिच्छू ने उसका कर्म किया है। मेरा कर्म था हर एक जीव की मदद करना, उसे बचाना, और वो मैंने किया है। जबकि बिच्छू का कर्म था डंक देना, तो उसने मुझे डंक दे दिया। मैंने अपना कर्म किया और बिच्छू ने अपना कर्म किया। हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कठिन परिस्थिति में अपना कर्म छोड़ देते हैं। यानी कि साधु को पता होता है कि बिच्छू डंक देगा, फिर भी वो अपना कर्म करने में पीछे हट नहीं करते। यानी कि परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म करते हैं। वैसे ही हमें भी अपना कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो फिर उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। छोटी सी कहानी है, लेकिन कहानी की सीख बहुत बड़ी है कि हमारा कर्म ही हमारी पहचान है। इसलिए कठिन समय हो या फिर कोई मुश्किल परिस्थिति हो, इंसान को अपना कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने गीता में भी कहा है कि इंसान को बस अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आप बस अपना कर्म करते रहिए, आपको फल देने की जिम्मेदारी भगवान की है। लेकिन हम हमारे जीवन में जब कठिन समय आता है, जब कोई मुश्किल परिस्थिति आती है, तब हम हमारा कर्म भूल जाते हैं और गलत रास्ते अपनाते हैं, जिसका परिणाम भी गलत ही होता है। फिर हम दोष भगवान को देते हैं, लेकिन हमारे परिणाम में सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार होते हैं और कोई भी नहीं। इंसान का कर्म ही इंसान की पहचान है, वरना एक नाम के हजारों लोग हैं इस दुनिया में। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, कैसा भी कठिन समय क्यों ना आए, लेकिन हमें अपना कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए।